बहुत पुराने समय की बात है। भारत की एक उपजाऊ और समृद्ध भूमि पर सुवर्णपुर नाम का एक राज्य बसा हुआ था। यह राज्य अपनी दौलत, भव्य महलों और अनाज के भंडारों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सुवर्णपुर का राजा था राजा विक्रमसेन। राजा अत्यंत पराक्रमी, बुद्धिमान और युद्ध कुशल था, लेकिन उसके स्वभाव में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी: असीम लालच। राजा के पास धन की कोई कमी नहीं थी, सोने चांदी के भंडार भरे रहते, फिर भी उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती थी। वह चाहता था कि दुनिया का सारा धन केवल उसी का हो। उसकी इसी लालच के कारण प्रजा पर भारी कर लगाए जाते थे। किसान मेहनत करते थे, लेकिन उनका अनाज राजकोष में चला जाता था। व्यापारी व्यापार करते थे, पर आधा लाभ कर के रूप में राजा ले लेता था। प्रजा धीरे धीरे दुखी होने लगी, लेकिन राजा के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। इसी राज्य के पास घने जंगलों के बीच एक साधु रहते थे, महात्मा आनंदेश्वर। वे बहुत ज्ञानी, शांत और संतोषी थे। उनके पास न धन था, न महल, फिर भी उनके चेहरे पर सदा शांति रहती थी। लोग दूर दूर से उनके पास सलाह लेने आते थे। एक दिन राजा विक्रमसेन ने अपने दरबार में घोषणा करवाई: जो भी व्यक्ति मुझे ऐसा उपाय बताएगा जिससे मेरा धन कभी कम ना हो और हमेशा बढ़ता रहे, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। यह घोषणा जंगल तक पहुंची। साधु आनंदेश्वर ने यह सुना और हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद अब समय आ गया है कि इस राजा को लालच का असली अर्थ समझाया जाए। अगले दिन साधु दरबार में पहुंचे। साधारण वस्त्र, नंगे पैर और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। पहरेदारों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन राजा ने उन्हें अंदर बुलवा लिया। राजा ने घमंड से पूछा, साधु, क्या तुम मुझे धन बढ़ाने का कोई उपाय जानते हो? साधु ने शांत स्वर में कहा, हाँ महाराज, जानता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझ पर पूरा विश्वास करना होगा। राजा की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत हामी भर दी। साधु बोले, महाराज, आपके राज्य के बाहर एक पुराना मंदिर है। उसके नीचे एक गुप्त खजाना दबा है, लेकिन वह खजाना तभी मिलेगा जब आप लगातार 7 दिन तक लालच छोड़े बिना एक विशेष नियम का पालन करें। राजा ने तुरंत पूछा, कैसा नियम? साधु ने कहा, हर दिन मैं आपको एक कार्य दूंगा। अगर आप एक बार भी लालच में आए, तो खजाना सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। राजा ने मन ही मन सोचा, 7 दिन की बात है, बदले में अपार धन मिलेगा। पहला दिन आया। साधु ने राजा से कहा, आज आपको अपनी सबसे प्रिय सोने की अंगूठी किसी गरीब को दान करनी होगी। राजा का हाथ कांप गया। वह अंगूठी उसे बहुत प्रिय थी, लेकिन खजाने का लालच अधिक था। भारी मन से उसने अंगूठी एक गरीब को दे दी। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज आपको बिना कर लिए पूरा दिन राज्य चलाना होगा। राजा को नुकसान दिखा, लेकिन वह मान गया। तीसरे दिन साधु ने कहा, आज आपको अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को उसके अपराधों के लिए दंड देना होगा। राजा जानता था कि वह मंत्री घूसखोर है, लेकिन उसे बचाता आया था। फिर भी लालच में उसने मंत्री को दंड दे दिया। चौथे दिन साधु ने कहा, आज आपको राजमहल के द्वार सभी के लिए खोलने होंगे। पांचवें दिन, आज आपको अपना सबसे कीमती घोड़ा छोड़ना होगा। छठे दिन, आज आपको अपनी आधी संपत्ति राज्य के भंडार में गरीबों के लिए देनी होगी। हर दिन राजा के भीतर संघर्ष बढ़ता गया। उसका लालच टूटने लगा, लेकिन वह किसी तरह खुद को संभालता रहा। सातवां दिन आया। साधु ने कहा, आज आपको सबसे कठिन काम करना होगा। आज आपको यह स्वीकार करना होगा कि धन से बड़ा कुछ और भी है। राजा हंस पड़ा। यह कैसी शर्त है? साधु बोले, अगर आप सच में यह मानते हैं, तो खजाना आपका है। राजा थोड़ी देर चुप रहा। फिर पहली बार उसके मन में प्रजा की पीड़ा, किसानों के आंसू और भूखे बच्चों के चेहरे उभरे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह सिंहासन से उतरकर बोला, मैं गलत था। धन ने मुझे अंधा बना दिया। आज मुझे समझ आ गया कि संतोष ही सच्चा खजाना है। साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही खजाना था। राजा चौंक गया। तो वह सोना चांदी? साधु ने कहा, वह कभी था ही नहीं। अगर होता, तो आप उसे पाने के योग्य नहीं होते। राजा ने उसी दिन अपना स्वभाव बदल लिया। कर कम कर दिए गए। प्रजा को राहत मिली। राज्य में खुशहाली लौट आई। कुछ समय बाद राजा विक्रमसेन को लोग लालची राजा नहीं, बल्कि न्यायी राजा कहने लगे, और साधु आनंदेश्वर फिर से जंगल में लौट गए। कहते हैं,
लालच जितना बढ़ता है, उतना ही इंसान को खोखला करता है, और संतोष वही धन है जो कभी कम नहीं होता,